हाय, मेरा नाम गुरु है। मैं इस विषय के लिए आपका मार्गदर्शक बनूंगा। आज हम निम्नलिखित विषय का अध्ययन करेंगे। यूनिट 1 सुरक्षा अभ्यास और हैंड उपकरण। अध्ययन के विषय: सुरक्षा नियम, सुरक्षा संकेत और खतरे। अग्नि, प्रकार, अग्निशामक। बचाव अभियान, प्राथमिक चिकित्सा उपचार, कृत्रिम श्वसन। अपशिष्ट सामग्री का निपटान। व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण। कार्यशाला और रखरखाव की स्वच्छता के लिए दिशा निर्देश। पहले विषय के साथ शुरू करते हैं। सुरक्षा नियम, सुरक्षा संकेत और खतरे। इलेक्ट्रीशियन द्वारा अपनाए जाने वाले सुरक्षा नियम। अनावर्तक चालकों को स्पर्श न करें। परिपथ कुंजी को बंद करने के पश्चात ही फ्यूज को पृथक अथवा प्रतिस्थापित करें। अस्थायी वायरिंग के लिए कभी भी विद्युत परिपथों का विस्तार न करें। सदैव 3-पिन सॉकेट और प्लगों के साथ सभी विद्युत साधनों को कनेक्ट करें। किसी भी यंत्र उपकरण को उसकी प्रचालन विधि का विनिर्देशन करके ही प्रचालित करें। सुरक्षा चिन्ह, सड़क चिन्हों के प्रकार। अनिवार्य चिन्ह, चेतावनी चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह। चेतावनी चिन्ह: सूचनात्मक चिन्ह, अनिवार्य चिन्ह। अग्नि, प्रकार, अग्निशामक। अग्नि के प्रकार। अब हम विभिन्न प्रकार के अग्निशामक यंत्रों का अध्ययन करते हैं। पानी से भरे अग्निशामक यंत्र। ऑपरेशन की दो विधियां होती है: गैस कॉटेज टाइप, स्टोर्ड प्रेशर टाइप। संपर्क को संरक्षण करके तथा आवश्यक पानी की क्षति को बचाकर दोनों ही ऑपरेशन की विधि में डिस्चार्ज को आवश्यकतानुसार रोका जा सकता है। फोम से भरे अग्निशामक यंत्र। यह संग्रहित दाब या गैस कॉटेज प्रकार के होते हैं। आग बुझाने वाले यंत्र का उपयोग करने के पूर्व उस पर दिए गए ऑपरेटिंग अनुदेशों को चेक कर लेना चाहिए। फोम अग्निशामक निम्न के लिए अति उपयुक्त होते हैं: ज्वलनशील रहित द्रव्य आग, रनिंग लिक्विड फायर। जहाँ पर विद्युत उपकरण लगे हों वहाँ इसका उपयोग कभी ना करें। ड्राई पाउडर से भरे अग्निशामक यंत्र। अग्निशामक यंत्र जिनमें सूखा पाउडर फिट किया रहता है वे या गैस कॉटेज या स्टोर्ड प्रेशर प्रकार के होते हैं। इनका रूप तथा कार्य करने की विधि पानी से भरे अग्निशामक यंत्र के समान ही होता है। इनका प्रमुख पहचान इनका फ्रोग के आकार का नोजल है। क्लास डी की आग से निपटने के लिए
पाउडर को विकसित किया गया है। कार्बन से भरे अग्निशामक यंत्र ये अपने विशिष्ट आकार के डिस्चार्ज होने के कारण आसानी से पहचान किए जा सकते हैं। ये क्लास बी आग के लिए उपयुक्त हैं। सबसे अच्छा अनुकूल जहां जमा द्वारा संदूषण से बचा जाना चाहिए, आमतौर पर खुली हवा में प्रभावी नहीं है। हमेशा उपयोग करने से पहले कंटेनर पर ऑपरेटिंग निर्देशों की जांच करें। ऑपरेशन के विभिन्न उपकरण जैसे प्लंजर, लीवर, ट्रिगर आदि के साथ उपलब्ध हैं। हैलोन से भरी अग्निशामक यंत्र इन अग्निशामक में कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन भरा जाता है। ये गैस कॉटेज या स्टोर्ड प्रेशर के प्रकार के होते हैं। ये बहने वाले द्रव के साथ छोटी आग को बुझाने में अधिक प्रभावी होते हैं। ये शामक यंत्र विद्युत उपकरण पर विशेष उपयुक्त तथा सुरक्षित होते हैं क्योंकि केमिकल विद्युत में नॉन कंडक्टिव सहायक होते हैं। बचाव अभियान प्राथमिक चिकित्सा उपचार कृत्रिम श्वसन बिजली की तार के संपर्क में आने वाले व्यक्ति को कैसे बचाया जाए। स्टेप 1 ऐसी सामग्री जो कि विद्युत की अवरोधी हो जैसे सूखी लकड़ी, रबड़, प्लास्टिक पर खड़े होकर अथवा इसके अतिरिक्त किसी भी विद्युत अवरोधक के द्वारा अपना बचाव करते हुए विद्युत से संबंध को हटाना। इसके लिए या तो व्यक्ति को तार उपकरण को धकेलकर अथवा खींचकर अलग करें। स्टेप 2 प्रभावित व्यक्ति से सीधे संबंध से बचें। यदि रबड़ के दस्ताने उपलब्ध ना हो तो अपने हाथ पर सूखा कपड़ा या कागज को लपेटें। अगर आपने कोई विद्युत अवरोधक का प्रयोग नहीं किया हुआ है तो घायल व्यक्ति को नंगे हाथों से नहीं छूना चाहिए। अगर झटके का शिकार व्यक्ति ऊंची जगह पर काम कर रहा है तो उपयुक्त उपाय करते हुए उसे गिरने से बचाने की कोशिश करनी चाहिए अथवा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह सुरक्षित स्थान पर गिरे। स्टेप 3 अगर शिकार व्यक्ति विद्युत के झटके की वजह से बेहोश हो गया है परंतु सांस चल रही है, गर्दन, छाती व कमर के कपड़ों को ढीला कर देना चाहिए। शिकार व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ की स्थिति में रखना चाहिए। स्टेप 4 सांस चलने तथा नब्ज पर ध्यान रखना चाहिए। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को गर्म तथा आरामदायक स्थान पर रखना चाहिए और डॉक्टर के पास भेज देना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा उपचार किसी घायल या बीमार व्यक्ति को उसकी जान बचाने के लिए प्रारंभिक तौर पर देखभाल तथा सहारा देना जिससे जान बचे, उसकी और बिगड़ने वाली हालत को रोका जाए, पीड़ित को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए और अस्पताल, मेडिकल सेंटर पहुंचने तक उचित संभावित लाभ पहुंचे। प्राथमिक उपचार का ABC यह ABC का तात्पर्य वायुमार्ग श्वसन परिसंचरण है। वायुमार्ग निश्चित कर लेना चाहिए कि यह रोगी के लिए सही है, अर्थात ध्यान देना चाहिए कि रोगी का वायुमार्ग साफ हो। आपातकाल के आशंकानुसार परिस्थिति को समझ लेना चाहिए। श्वसन यदि श्वसन क्रिया रुक गई तो पीड़ित के जल्द ही मृत्यु होने की संभावना होती है, अर्थात उसे तुरंत श्वसन क्रिया में सहयोग करना चाहिए
ताकि अगली क्रिया को पूरा किया जा सके। इस प्रकार निम्न उपयोग द्वारा प्राथमिक उपचार किया जा सकता है। परिसंचरण। रक्त परिसंचरण द्वारा व्यक्ति जीवित रहता है, अतः प्राथमिक उपचारकर्ता को CPR पद्धति के द्वारा इसका प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। अपशिष्ट सामग्री का निपटान। अपशिष्ट सामग्री को बड़े पैमाने पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है: ग्रामीण अपशिष्ट, शहरी अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट, तरल अपशिष्ट। कार्यशाला में अपशिष्ट सामग्री। अपशिष्ट सामग्री से निपटने के तरीके। अपशिष्ट सामग्री के निपटने की विधि रिसाइक्लिंग, कंपोजिंग, लैंडफिल्स, भस्म करना, पुनः उपयोग, पशुचारक, आग की लकड़ी। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। परिभाषा। PPE कर्मचारी द्वारा उपयोग उपकरण, औजार, कपड़े जो पहने या उपयोग किए जाते हैं, वही अंतिम उपाय है कार्यस्थल पर खतरों से बचने के लिए। व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण को वर्गीकरण करना। व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। गैर स्वास्थ्य संबंधी। इसका प्रयोग बॉडी के बाहरी इंजरी, सिर की सुरक्षा, आँख, चेहरा, हाथ, भुजा, पैर, टांग तथा दूसरे बॉडी के भागों की सुरक्षा के लिए गैर स्वास्थ्य संबंधी का प्रयोग किया जाता है। स्वास्थ्य संबंधी। इसका प्रयोग प्रशासन, हवा को दूषित करने की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य संबंधी का प्रयोग करते हैं। हेलमेट। उद्योग में उपयोग किए जाने वाले कुछ प्रमुख PPE हैं: हेलमेट, नोज मास्क, सुरक्षा बूट, हाथ के दस्ताने, गॉगल्स, चेहरा कवच, बॉडीगार्ड। कार्यशाला और रखरखाव की स्वच्छता के लिए दिशा निर्देश। कार्यस्थल की सफाई के कारण। सूखी फर्श की सफाई अनिवार्य रूप से स्पिल्स और कार्यस्थल में गिरने से रोकने के लिए। कीटाणुनाशक फैलने वाले कीटाणुओं और बीमारी को रोकता है, क्योंकि यह उनकी पटरियों में कीटाणुओं को रोक देगा। उचित वायु निष्पादन धूल और वाष्प जैसे खतरनाक पदार्थों के जोखिम को कम करता है। प्रकाश की वस्तुओं की सफाई प्रकाश दक्षता बढ़ाना के लिए। ग्रीन क्लीनिंग उत्पादों का उपयोग करना, जो कर्मचारियों और पर्यावरण दोनों के लिए सुरक्षित है। कचरे और रिसाइक्लिंग योग्य सामग्री का उचित निपटान कार्यक्षेत्र को साफ रखता है। 5S अवधारणा। प्रकार। अनावश्यक रूप से आवश्यक वस्तुओं को स्पष्ट रूप से भेद करें और बाद में ख़त्म करें। सीधा। आसान और तत्काल पुण्य प्राप्ति के लिए आवश्यक वस्तुओं को सही स्थान पर रखें। चमक। कार्यस्थल को साफ और स्वच्छ रखें। प्रमाण के अनुसार करना, जिस विधि द्वारा प्रकार, सीधा और चमक को अभ्यस्त बनाया जाता है, स्थापित प्रक्रियाओं को बनाए रखें। नमस्ते, मेरा नाम सीता है। इसके द्वारा आप ट्रेड इलेक्ट्रीशियन की अपनी यूनिट 1 को पूरा करते हैं। अब आप सेफ्टी से संबंधित सभी अवधारणाओं को जानते हैं। मैं आपके प्रश्नों को हल करने में आपकी मदद करूंगी। आपने प्रश्नों को प्रस्तुत करने के लिए कृपया नीचे दिए गए लिंक पर जाएं।